हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके आई हूँ जो लोग भी एचटेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। देखिए, एचटेट एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है अगर आप हरियाणा में स्कूल लेवल पे टीचिंग करना चाहते हैं। ओके, अगर आपका एचटेट क्वालिफाइड है तभी आप स्कूल के अंदर टीचिंग के लिए एलिजिबल हैं। ओके, इवन आजकल प्राइवेट स्कूल्स में भी इसकी डिमांड रखते हैं कि इधर यू हैव टू क्वालिफाइड सीटेट और एचटेट और एनी अदर टेट एग्जाम, जो भी जिस भी गवर्नमेंट से या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, राइट। तो आज मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो पर्सनली मैंने फॉलो की हैं कि हाउ टू क्रैक एचटेट इन 43 डेज विदाउट कोचिंग। क्योंकि सेल्फ स्टडी, देखिए मैंने खुद का पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्वालिफाई किया है। मैं खुद एमसीए एमफिल हूँ और मैंने अपना पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्वालिफाई किया है। जो कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स हैं उनको पता है कि जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है वो सिर्फ पीजीटी के लिए ही एलिजिबल है, वो पीआरटी या फिर टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर वो बीएड करते हैं तभी उनके लिए क्या है, इसी एग्जाम के लिए वो क्या है, एलिजिबल हैं, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कॉमन पोर्शन जो है 90 मार्क्स का, इधर पीआरटी है, टीजीटी है या फिर पीजीटी है, वो किस तरीके से आप लोग उस चीज के अंदर स्कोर कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स के लिए, वो किस तरीके से एग्जाम को प्रिपेयर करें सो दैट वो 45 से 50 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाए। और जो कि एचटेट का क्राइटेरिया है कि 90 मार्क्स आपको स्कोर करना है, वो आप इजीली कर पाए और आपका जो स्कूल के अंदर टीचर बनने का सपना है वो आप उस ड्रीम को पूरा कर पाए। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है अगर आपको पसंद आती है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं एनटीए नेट के लिए भी प्रिपेयर कराती हूँ, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो मेन जो फोकस है चैनल का दैट इज एनटीए नेट एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है लाइक केवीएस, एनवीएस, एचटेट, DSSS, वो सारे हमने कवर करने हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एग्जाम्स को। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई भी आपकी क्वेरी है आप पोस्ट कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है टेलीग्राम की। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर पाऊं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी है जिसकी हेल्प से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और 90 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए, एचटेट क्या है, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हरियाणा में स्कूल लेवल टीचर्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। हर साल इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। 3 लेवल में होता है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। ओके, पीआरटी इज 1st to 5th क्लास, टीजीटी इज 6th to 8th क्लास एंड पीजीटी इज 10th to या फिर 9 से आप बोल सकते हैं, 9, 10th, 11th एंड 12th। ये सारी क्लासेस क्या की जाती हैं, कवर की जाती हैं। तो पीआरटी और टीजीटी में क्या है, यहाँ पे आपका बेसिक जो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150, जिसमें 90 मार्क्स का जो होता है वो क्या होता है, जर्नल पोर्शन। जर्नल पोर्शन मतलब हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। और जो 60 मार्क्स का होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर पीआरटी की बात करूं तो आता है यहाँ पे ईवीएस और मैथ्स। टीजीटी में क्या आता है, जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, साइंस है, ये जो सब्जेक्ट है वो जो भी चूज करता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को, उसी के बेसिस पे ये 60 मार्क्स से पोर्शन आता है। नाउ द मेन थिंग इज, और इसके लिए हमारे पास बीएड की कंपल्शन होती है। बीएड यहाँ पे चाहिए ही चाहिए कि हर एग्जाम के अंदर हर लेवल पे बीएड की रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल भी कहाँ पे कंसेशन है, कंप्यूटर एस्पिरेंट्स को,
आई थिंक म्यूजिक एस्पिरेंट्स को, इनको क्या है, म्यूजिक का मैं श्योर नहीं हूं, बट कंप्यूटर साइंस, जो कि मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस एचटेट क्वालिफाइड हूं, इसलिए मुझे श्योर है कि यहाँ पे आपको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप हिंदी, इंग्लिश या साइंस के लिए या फिर किसी और साइकोलॉजी का, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, उसके लिए करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या चाहिए, बीएड चाहिए। आई होप आपको जो एचटेट है किस तरीके से कंडक्ट होता है उस चीज का आइडिया हो चुका होगा। अब देखिए, एचटेट को क्वालिफाई कब माना जाता है, जब आप 150 में से 90 मार्क्स क्या करते हैं, स्कोर करते हैं। एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर जर्नल कैटेगरी। जर्नल कैटेगरी के लिए आपको 90 मार्क्स लेने कंपल्सरी हैं। अगर आप 90 मार्क्स लेते, इट मीन्स यू हैव क्वालिफाइड योर एचटेट। ओके, बाकी देखिए, एचटेट मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। आप अगर प्रॉपर अप्रोच से इसको प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। इवन पर्सनली मैंने खुद से मैं पीजी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एचटेट क्वालिफाइड हूँ, DSSB ये सब मैंने क्वालिफाई किया है, और ये सब मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। तो मैं ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको ये नहीं कहूंगी कि आप कोचिंग सेंटर्स पे जाइए, इतना फीस पे कीजिए, या फिर जो ये बड़ी बड़ी बुक्स आती लाइक अरिहंत है, ट्रूमैन है, ये सारे बुक्स की मैं आपको गाइड नहीं करूंगी, और ना ही मैं कोचिंग के लिए आपको गाइड करूंगी। क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी प्रॉपर अप्लाई करके सेल्फ स्टडी करते हैं, डेफिनेटली आई अश्योर यू 100% आप अपना एचटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके जी, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने पर्सनली फॉलो किया, आप उसको जरूर सुनिए और उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो देखिए कैसे आपका जो कॉमन पोर्शन है और एक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। कॉमन पोर्शन में क्या आएगा आपका, साइकोलॉजी 30 मार्क्स है। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूं, साइकोलॉजी में आता है जैसे आईक्यू, या फिर थ्योरीज पूछी जाती हैं, डिसेबिलिटीज होती है, स्टूडेंट की डिसेबिलिटीज क्या है, ठीक है, लर्निंग क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग क्या है, इस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं साइकोलॉजी से। 30 मार्क्स का आता है, और ये कॉमन पोर्शन होता है हर उसका, ठीक है, इधर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, बट उसका अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट से फिफ्थ अगर आपको पढ़ाना है तो डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन उसी लेवल के आएंगे। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्पेसिफिक पीजीटी के लिए ही बता रही हूं आपको, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपका जो लेवल है वो होगा 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो होता है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि उसकी साइकोलॉजी को आपने डील करना है। सो दैट आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसके साथ साथ ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आपसे पूछे गए हैं, और बुक्स बहुत सारी आती हैं। इवन आई विल ट्राई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अपने चैनल पे अपलोड कर पाऊं, या फिर और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उससे भी कवर कर सकते हैं, और इजिली आप 20 से 28 मार्क्स, सॉरी 22 मार्क्स, क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो प्रिपेयर करेंगे उनका साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट में भी वीक हो सकता है, बट अगर ध्यान से अगर आप रीड करेंगे तो 20 से 22 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि जितना ये टफ लगता है उतना ये इजी है अगर आप ध्यान से करेंगे तो, राइट। जैसे किसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर ने किस पे किया, या चूहों के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने कौन सा रूल दिया था, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी आती है 15 मार्क्स की। इसके लिए बेस्ट है 8th, 9th, 10th, किसी भी लेवल की आप हिंदी की ग्रामर ले लीजिए, किसी भी स्कूल के स्टूडेंट से, टीचर से, ठीक है। वहां से आपने जैसे कि कारक है, समास है, अलंकार है, ठीक है, लिंग है, वर्ण विचार है, ये सारे टॉपिक्स आप सेल्फ स्टडी कीजिए। आप देखिए बेसिक, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो एस्टेट आपके लिए मुश्किल नहीं है, और अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये नहीं बोल सकती कि एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे।
कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से हिंदी आपको ग्रामर के अंदर दी हुई है। 9th 10th जो भी आप स्टडी करेंगे सेम इंग्लिश का सीन है। 15 मार्क्स है। यहां से किसी भी क्लास की बुक उठाइए, मोडाल, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये सारी चीजें आती है। सिनोनियम, एंटोनियम, ये चीजें पूछी जाती हैं। ये क्या है, आपका इंग्लिश का पोर्शन है। यहाँ पर भी देखिए आपको कुछ रूल्स याद रखने पड़ेंगे। इंग्लिश का मैं आपको श्योरिटी नहीं देती, हो सकता है उस टाइम पे, क्योंकि इंग्लिश में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे मोडाल से डायरेक्ट अगर रूल बेस्ड क्वेश्चन आता है आप कर लेंगे, बट हिंदी का मैं अश्योर करती हूँ अगर कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होगा तो डेफिनेटली 15 में से आप 10 से 12 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट इंग्लिश क्या है, डिपेंड करती है किस तरीके की आपसे पूछी जाती है। ओके, नाउ जो एक्स्ट्रा पोर्शन अब ऐड हुआ है पिछले कुछ टाइम से, दैट इज अर्थमेटिक, रीजनिंग और हरियाणा जीके। 10-10 मार्क्स ईच, तीनों क्या है, टोटल 30 मार्क्स का है। 10-10 क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक लेवल की आती है, ठीक है। हरियाणा जीके भी आपको बहुत सारी यूट्यूब पे भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। जैसे मंत्रियों की लिस्ट आपने देखनी है, कौन सा कहाँ पर आपका वो स्टेशन पड़ता है, कौन सा कहाँ पे गेस्ट हाउस है, इस तरीके की काफी चीजें पूछी जाती है। महल कौन सा है और कौन सा किसका, जैसे फिरोज का नाम किस तरीके से पड़ा था, ठीक है, हिसार का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो हरियाणा जीके के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं अपलोड कर पाऊं। साइकोलॉजी के, हरियाणा जीके और हिंदी, ये 3 पोर्शन आई विल ट्राई कि एग्जाम तक मैक्सिमम वीडियोस में अपलोड कर पाऊं। ओके, अर्थमेटिक जो है वो भी आपका बड़ा ही बेसिक लेवल का आता है। सिंपली आप इस चीज को कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 8th या 10th लेवल तक का आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, ठीक है, एवरेज, ये सारे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। नंबर सिस्टम बड़ा बेसिक लेवल का, मीन्स अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो अगर डल से डल भी स्टूडेंट है वो इजिली 50 से 60 मार्क्स यहाँ पे ले सकता है आउट ऑफ 90। ओके, आउट ऑफ 90 50 से 60 आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं अगर सीरियसली प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। राइट, नाउ वी कम टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज C++, HTML। देखिए आपने बुक नहीं खरीदनी है, जो आपने बैचलर या मास्टर्स में रीड की हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक वही बुक्स आपको रीड करनी है। किसी एक ऐसे एचटेट की बुक पे नहीं जाना कि हमें एचटेट की मार्केट में गए और आपने अरिहंत है, पियर्सन है या किसी भी उसकी आपने राइटर की बुक ले ली और वहां से आपने क्रैमिंग करना शुरू कर दिया। आपको एचटेट में क्रैक करने में बिल्कुल भी बुक्स हेल्प वो नहीं करेंगी। सब्जेक्ट के लिए आपकी कौन सी बुक्स हेल्प करेंगी, जो आपने बैचलर या मास्टर में रीड की हैं और जो आपका कॉमन पोर्शन था, जर्नल पोर्शन है, उसके लिए भी ऑलरेडी मैं आपको स्ट्रेटेजी बता चुकी हूं अगर आपको सीरियसली एग्जाम क्रैक करना है। डाटा स्ट्रक्चर, ये वो सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूं जिसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। डाटा स्ट्रक्चर में आपका जैसे ट्री है, ग्राफ है, सेट है, रिलेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। सॉर्टिंग है, स्टैक एंड क्यू है, ये सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, डाटा टाइप्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। टेस्टिंग की प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे डाली हुई है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है मोस्टली, बट ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग। कैसे
भी कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कहाँ पे कौन सी लेयर वर्क करती है, कैसे पैकेट्स फ्लो करते हैं, कैसे बिट्स जाती हैं, कौन सी क्लास की रेंज क्या है, किस रेंज में कौन सी क्लास एग्जिस्ट कर सकती है, एटसेट्रा. So these are the some important list. हाँ, most important another subject is database, जहां में नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है. आई विल ट्राई कि नॉर्मल फॉर्म्स का अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद शॉर्टकट तरीके से मैं डाटाबेस के नॉर्मल फॉर्म्स कराऊंगी, जो कि आपको बड़ा ही हेल्प करेगी एचटेट को क्वालिफाई करने में. तो ये वो सारे 7 से 8 सब्जेक्ट हैं जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की प्रायोरिटी में आपको रखना है. अगर आप इन सब्जेक्ट्स को भी प्रॉपरली करते हैं देन डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं. नो डाउट कुछ 2-4 क्वेश्चंस इधर उधर से आते हैं जो कि आप बोल सकते हैं. तो देखिए, बैचलर और मास्टर में आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को रीड किया है. जैसे कि अगर आप 4 साल बीटेक में ही लगाओ, हर टाइम पे अगर आप 5-5 सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो हर साल हमने क्या किए, एटलीस्ट 40 सब्जेक्ट्स आपने रीड किए. ठीक है, 3 ईयर वालों ने भी 30 के आसपास सब्जेक्ट किए. देखिए, ओवरव्यू कहीं से भी आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी बेस्ड है वो सब्जेक्ट में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. तो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आता है तो आप नो डाउट CS जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया है, वहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं. अगर आपको एचटेट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, नेट रिलेटेड, KVS NVS रिलेटेड, राइट. तो अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम कंटेंट को मैं आप लोगों के लिए एचटेट के लिए या नेट के लिए प्रोवाइड करा पाऊं. आई होप आप लोग भी मुझे इस चीज में सपोर्ट करेंगे ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे भी फील होगा कि हाँ, स्टूडेंट्स मेरे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं और मुझे उनको और भी बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करना है. तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं. ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, राइट. तो आज के लिए इतना ही, और इस स्ट्रेटेजी से आप डेफिनेटली 43 डेज में अपने एचटेट को क्रैक कर पाएंगे. थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे.